गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास चैप्टर 6 हमारे मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। चैप्टर 5 में रिवीजन करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, आप सभी अपने वर्क को भी कंप्लीट रखें। ठीक है, और रिवीजन को अच्छे से करें, खुद भी रीड करें, खुद भी डेली आप स्पेशली साइंस को 1 घंटा तो दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज रिटेन रहेगा और आप और इम्प्रूव कर पाएंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सेकेंड थिंग ये है बच्चों, सेकेंड थिंग ये कि हमने कल की क्लास में जो है टिश्यूज कंप्लीट किए थे, मेरिस्टेमेटिक भी हो गए और परमानेंट टिश्यूज भी हो गए। कल मैंने जाइलम एंड फ्लोएम को पढ़ाया था। अब बच्चों पैरेन्काइमा टिश्यू में भी कुछ स्पेशलिटी पाई जाती है, कुछ स्पेसिफिक पैरेन्काइमा टिश्यूज भी पाए जाते हैं। स्पेसिफिक पैरेन्काइमा, स्पेसिफिक पैरेन्काइमा, स्पेसिफिक पैरेन्काइमा। तो इसमें फर्स्ट हम लेते हैं स्पेसिफिक पैरेन्काइमा की। अगर बात करें तो फर्स्ट होगा बच्चों क्लोरेन्काइमा। सेकेंड पैरेन्काइमा, थर्ड है प्रोजेन काइमा। ध्यान से देखिए बच्चों, स्पेसिफिक पैरेन्काइमा में पैरेन्काइमा टिश्यू में समझा चुका हूँ, लेकिन प्लांट में वो पैरेन्काइमा या कुछ एक ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। कुछ हाइड्रोफाइटिक जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जलीय जो पौधे होते हैं, एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स के सेल्स में भी एयर कैविटीज पाई जाती हैं। उनके पैरेन्काइमा में एयर वैक्यूल्स पाई जाती है, जहां एयर स्टोर रहती है और प्लांट में फ्लोटिंग होती है, प्लांट में बुओयेंसी आ जाती है और वो एक्वेटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं और रह पाते हैं वहां पर। तो एरेन्काइमा हाइड्रोफाइटिक प्लांट के पैरेन्काइमा है जिनमें एयर वैक्यूल होती है, जहां एयर स्टोर होती है। नेक्स्ट लेते हैं प्रोजेन काइमा। प्रोजेन काइमा जो होते हैं इनकी सेल्स इलोंगेटेड होती है और ये कुछ एक प्लांट्स की जो पेरिसाइकिल है वहां पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट पेरिसाइकिल होता है, वहां पर पाए जाते हैं। इनकी सेल्स इलोंगेटेड होती है, इसलिए इन्हें प्रोजेन काइमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट। चैप्टर 6 टिश्यूज रनिंग चल रहा है। टिश्यू सिस्टम, यस।
बच्चों प्लांट्स के अंदर टिश्यू सिस्टम्स पाए जाते हैं जो प्लांट की बॉडी को बनाते हैं। प्लांट के अंदर जो टिश्यू सिस्टम्स पाए जाते हैं दे फॉर्म्स द प्लांट बॉडी, वो प्लांट की बॉडी को बनाते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप के हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर जो प्लांट की लीव्स, स्टेम, रूट्स का जो एपिडर्मिस का पार्ट है, जो आउटर कवरिंग या आउटर लेयर का पार्ट है, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो उनके टिश्यूज को हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो ये प्लांट के पार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। लीव्स के ऊपर, लीव्स के एपिडर्मिस पर, स्टेम के एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है। इसके अलावा लीव्स के ऊपर जो छोटे छेद होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, वाटर का इवेपोरेशन भी होता है। साथ ही साथ जो स्टेम का जो पार्ट है वहां पर भी छेद पाए जाते हैं जिन्हें लेंटिल सेल्स कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहता है। जो रूट की एपिडर्मिस होती है वहाँ रूट हेयर का एमर्जिंग भी होती है, रूट हेयर भी निकलते हैं जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट था। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके लिए मैं स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। स्टोमेटा छोटे छेद हैं जो लीव्स पर पाए जाते हैं, जो कि ओपन और क्लोज होते हैं। क्लोज भी, ओपन भी होता है, क्लोज भी होते हैं। तो वहां से गैसियस एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस भी होता है। ठीक है, तो मैं बच्चों स्टोमेटा का स्केच बना रहा हूँ, स्टोमेटल एपरेटस का।
Yes. हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के लिए हमने लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, तो उसके एपरेटस का स्केच मैंने ड्रॉ किया है। ये बच्चों जो किडनी शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, तो इसे हम गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, तो जब ये टर्जिड हो जाती है, पानी आ जाता है इनमें, तो ये ओपन हो जाती है। ठीक है, और ये जो छेद बना है इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और जब इनमें से गार्ड सेल से पानी जब बाहर रिमूव होता है, तो ये जो है वापस नॉर्मलाइज हो जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये इनके क्लोरोप्लास्ट हैं, इनकी इनर वॉल थिक होती है। गार्ड सेल्स को सराउंड करती है सब्सिडियरी सेल्स। गार्ड सेल्स को कौन सराउंड करती है? गार्ड सेल्स को सराउंड करती है सब्सिडियरी सेल्स, और सब्सिडियरी सेल्स को सराउंड करती है एपिडर्मल सेल्स। क्या कौन सराउंड करती है? एपिडर्मल सेल्स। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये स्टोमेटल एपरेटस का स्केच है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सेकंड है बच्चों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, प्लांट्स के अंदर स्टेम या रूट है, तो उसके एपिडर्मिस को पार्ट को छोड़ दें आप, और वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम के पार्ट को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी टिश्यूज हैं वो ग्राउंड टिश्यूज हैं जो प्लांट के इंटरनल बॉडी को बनाते हैं। तो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, ये सभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं, प्लांट की इंटरनल बॉडी को बनाते हैं, स्टेम की रूट की इंटरनल बॉडी को बनाते हैं। इन्हें हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, कम्बाइनली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। वेस्क्यूलर, बच्चों वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम को इंक्लूड किया जाता है। ये जो टिश्यूज हैं ये वेस्कुलेशन करते हैं, प्लांट के अंदर वाटर को, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका वर्क है वेस्कुलेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना वाटर, मिनरल और फूड का। ये दो तरीके के हैं, एक तो है रेडियल रेडियल वेस्क्यूलर बंडल, रेडियल वेस्क्यूलर बंडल, रेडियल वेस्क्यूलर बंडल।
यस बच्चों, रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब ये है कि ये रूट्स में पाया जाता है। जो रेडियल वेस्कुलर जो पैटर्न है या वेस्कुलर बंडल का पैटर्न है, तो ये रूट्स के अंदर पाया जाता है। इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अलग अलग रेडियस पर होते हैं, ऑल्टरनेटली पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये जाइलम है, ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो मतलब अलग अलग रेडियस के ऊपर ऑल्टरनेटली ऑल्टरनेटली पाए जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम रूट्स के अंदर। तो इसे हम कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, सेकंड लेते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट
ध्यान से देखिए बच्चों, कंजॉइंट सेकंड टाइप है कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल। कंजॉइंट वेस्क्यूलर बंडल में ये होता है बच्चों कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो एक ही रेडियस पर पाए जाते हैं, अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर फ्लोएम। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए जाइलम अंदर की ओर है, फ्लोएम बाहर की ओर है। तो ये जो पैटर्न होता है ये स्टेम में पाया जाता है, प्लांट के स्टेम में पाया जाता है। ये दो टाइप के हैं, एक तो है क्लोज जो मोनोकोट प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में दो तरीके के प्लांट होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट प्लांट के बीच के अंदर एक ही कॉटिलिडन होता है, जैसे कि गेहूं है, चावल है। फिर बात करते हैं डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट के सीड में दो कॉटिलिडन होते हैं, जैसे कि चना। ठीक है, तो जो मोनोकोट प्लांट होते हैं इनमें जाइलम है और ये फ्लोएम है, बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम, बीच में कोई भी और लेयर नहीं होती है। तो इसे हम कहते हैं क्लोज्ड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। क्लोज्ड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। सेकंड लेते हैं, जो डाइकोट प्लांट होते हैं इनमें डाइकोट प्लांट के अंदर फ्लोएम एंड जाइलम, इनके बीच में एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कैम्बियम की लेयर। फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में एक और लेयर होती है जिसे फ्लोएम की लेयर कहते हैं। फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में, फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में एक और शीट या लेयर होती है जिसे हम कैम्बियम कहते हैं। तो ये जो कैम्बियम की लेयर है, ये जो कैम्बियम की लेयर है, इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है। ये जो कैम्बियम की लेयर है इनमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है, तो इनके डिवीजन से बाहर और अंदर नई सेल लेयर बनती है। तो अगर कैम्बियम की लेयर है तो इसे कहते हैं ओपन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। ओपन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। ओके बच्चों, तो ये वेस्कुलर बंडल का पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक हम एनिमल टिश्यूज करेंगे। यस बच्चों, ध्यान से देखिए, प्लांट की तरह ही एनिमल्स में भी एनिमल के डिफरेंट टिश्यूज पाए जाते हैं जो एनिमल की बॉडी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम एनिमल टिश्यूज कहते हैं। टोटल एनिमल टिश्यूज चार टाइप के हैं, फोर टाइप्स के हैं। एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के हैं बच्चों? फोर टाइप्स के। फोर टाइप के एनिमल टिश्यूज हैं।
यस बच्चों ध्यान से देखिए, जो एनिमल टिश्यूज हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स। एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यूज जो एनिमल की बॉडी, एनिमल के जो ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर और इनर लाइनिंग बनाते हैं। सेकेंड लेते हैं मस्कुलर टिश्यूज। इसमें मसल टिश्यूज आते हैं जो एनिमल की मसल को बनाते हैं, हार्ट की मसल, स्मूथ मसल्स और हमारे स्केलेटन की मसल्स। नेक्स्ट लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनमें अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नर्वस टिश्यूज। जो नर्वस टिश्यूज हैं ये न्यूरॉन के बने होते हैं जो कि नर्व सेल होती है, और नर्वस टिश्यूज के द्वारा हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी स्पाइनल कोड, हमारा ब्रेन, ये सब बनते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। बच्चों इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम कम बचा है। तो आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करें, और इससे क्या है कि आपका जो नॉलेज है, जो आपने सीखा है, वो पूरा रिटेन रहेगा। ओके, तो मैं क्लास को यहीं रोकता हूँ। कुछ डाउट है तो हैंड रेज कर दें आप।